Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ये तो समय का फेर है मुख्यमंत्री जी। दिल्ली के बाग का सिक्का टूट गया, न तो आप इधर बैठते हम उधर बैठते। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ अपनी बात रख, दिल्ली के बागों सिक्का तो इनका पाड़ा टूट गया, नहीं तो इस बार आपका होना था। मंत्री ये हाउस चलना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते मंजूर। हमारे को एक भी कोई नहीं बोलने देंगे हम। ऐसे बोलोगे बीच में ये कोई तरीका थोड़ा। एक आदमी का नाम बताओ कौन सा पर्ची खर्ची के लिए लग गया। ये जो है ना जी, चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में, दुनिया में, अमेरिका, कनाडा, ये बात थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये तो स्पीकर साहब भाई बोलने तो दो। ये तो मैं वही तो बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ ना स्पीकर साहब। ये डिस्टर्बेंस क्यों स्पीकर साहब? देखिए उनको अपनी देखिए वो अपनी बात रख रहे हैं, उनको अपनी बात रखने दीजिए। ये तो स्पीकर साहब उनको अपनी बात रखने दीजिए। तो आपको बोलने का समय मिलेगा, उस समय में आप अपनी बात तो समय का फेर है। अगर सभी रनिंग कमेंट्री करेंगे तो हाउस नहीं चलेगा। तो समय का फेर है डॉक्टर साहब, आप अपनी बात रखिए। ये तो समय का फेर है मुख्यमंत्री जी। दिल्ली के बाग का सिक्का टूट गया, न तो आप इधर बैठते हम उधर बैठते। मामला दूसरा था। देखिए स्पीकर सर स्पीकर सर, हर बार आदरणीय सदस्यगण का यही भाषण होता है कि दिल्ली के बागों सिक्का टूट गया। हर बार यही बात होती है। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ अपनी बात रख, दिल्ली के बागों सिक्का तो इनका पाड़ा टूट गया, नहीं तो इस बार आपका होना था। मंत्री जी आपका टूट गया। मेरा टाइम था। देखिए सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। मेरा अनुरोध सभी माननीय सदस्यों से। नहीं देखिए बीच में ऐसे नहीं बोलेंगे आप ऐसे बीच में नहीं बोलेंगे। आप ऐसे बीच में नहीं बोलेंगे। सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। जब आपकी बारी आए आप अपनी बात रखिए, और कोई भी सदस्य अपनी बात रखे तो बाकी सब उसको ध्यान से सुने। मेरा दोबारा आप सबसे निवेदन है। डॉक्टर साहब आप अपनी बात रखिए प्लीज। मैं आपके माध्यम से इससे पूछना चाहता हूँ, ये हाउस चलना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते मंजूर। हमारे को एक भी कोई नहीं बोलने देंगे हम। ऐसे बोलोगे बीच में ये कोई तरीका थोड़ा। बात हाउस की कुछ नहीं चलना चाहते, नहीं तो आज मंजूर है। ठीक है डॉक्टर साहब आप अपनी बात रखिए, मेरे विषय रखिए साहब। चलिए बोलने लग जाएगा। पेज नंबर 4 जो है गवर्नमेंट एड्रेस का, बात कहते रहे उस पे 13 पैराग्राफ में प्रति व्यक्ति आय का जिक्र किया गया है। बड़ी अच्छी बात है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो 75 लाख लोग 2 साल में बीपीएल से उसमें आ गई कैटेगरी में, तो वो लोग जो है वो हरियाणा के हैं या बाहर के हैं, ये अपनी उसमें रिप्लाई में क्लियर करें इस बात का कि कौन लोग हैं, ये कहां से आ गए हैं। कोई वोट की राजनीति तो नहीं है, क्योंकि इससे पूरा प्रदेश जो है ना उसकी बदनामी हुई है कि 75 लाख लोग 2 साल में बीपीएल के नीचे आ गए, और फिर वाहवाही हो रही है कि ये हो गया वो हो गया सारा। उसके साथ साथ डीएपी पर भी बात आई थी। इसमें कैटेगरिकली ये है जी, सरकार तो कह रही है कि डीएपी मिल रहा है। पूरी प्रेस, पूरे टीवी चैनल्स, सदन में ये डिस्कशन, पूरे मेंबर इस बात को कह रहे हैं कि भाई डीएपी की किल्लत है और मारामारी हो रही है। मंडियों में भी जो है वो बड़ी दुर्दशा हो रही है किसान। तो ये क्लियर करें मुख्यमंत्री जी, अगर डीएपी की उपलब्धता है तो ये मारामारी क्यों है?
या तो आपके पास सीआईडी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई ये मारा मारी। एसडीएम जो है वो दीवार पर खड़ा होकर डीएपी बंटवारा है। एक राम भगत जो है उचाना मंडी का किसान आत्महत्या कर गया। तो ये उकलाना मंडी का है किसान। ठीक है, ठीक। तो इसमें वो हो गया, ठीक है। उकलाना मंडी का एक किसान आत्महत्या कर रहा है। तो ये एक मामूली बात नहीं है क्यों? क्या उसकी मेहदी जी बैठ के बैठ के कोई भी सदस्य ऐसे रनिंग कमेंट्री मत वैसे तो उस कीजिए। किसान मैं का बार-बार नाम जो है इस ना बात जी, को कह रहा हूं। उस किसान का नाम ओबिचुरी रेफरेंस में आना चाहिए था। उसको बेनिफिट देने चाहिए मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उसके कि एक बच्चे को नौकरी दे या कोई जो भी लमसम में जो उसका वो। तीसरा मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, क्योंकि किसान जो है ना जी, वो किसी प्रदेश या देश की रीढ़ की हड्डी, किसी प्रदेश या देश की खुशहाली का रास्ता किसान के खेत और खलियान से होकर गुजरता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी, स्पीकर साहब के माध्यम से, कि आपने अपनी नीति और सोच में बदलाव करना पड़ेगा। किसान के प्रति पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी। जब किसान आगे बढ़ेगा, नहीं तो किसान की दुर्गति का कोई अंदाजा नहीं कहां तक चले जाएगी, कितना किस तरह के कितने खर्चे हैं, किस तरह से उसका वो जो है ना जी ठेके पर लेता है, दवाइयां नकली, बीज नकली, सारा सौदा, उसके क्या क्या हालात हैं। अगर पूरी रिपोर्ट आपके पास आ जाए, जो जीरो रिपोर्ट है, तो बड़ा दिल हिलाने वाली बात जो है वो किसान के साथ हो रही है। तो आप किसान के प्रति पॉजिटिव सोच रखिए और किसान को आगे बढ़ाइए ताकि प्रदेश की खुशहाली का रास्ता निकल सके। तीसरा, स्पीकर साहब, रावी ब्यास का पानी का कहा कि इस पे करवाने के लिए प्रतिबंध, इस पे कुछ नहीं, मतलब बात जिस एसवाईएल के मुद्दे पर सरकारें आई चली गई, आंदोलन हुए, और आज जो हमारे हिस्से का भी पानी हमें नहीं मिल रहा है, तो जब 370 पॉसिबल है तो रावी ब्यास का पानी भी पॉसिबल है। आप 90 MLAs का डेपुटेशन ले जाइए राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री जी के पास, कि हमारी नहर खुदवाइए, हमारा किसान जो है वो लाइफ लाइन है पानी, तो वो जो है इस लाइन कोई रास्ता आप निकालें। दूसरा, स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि एक जल समझौता हुआ है जी, MOU साइन हुआ है फरवरी के महीने में 2024 में राजस्थान गवर्नमेंट से। हथनी कुंड बराज से यमुना का जो शेर है वो देने की बात उसमें कही गई। हथनी कुंड बराज तो स्पीकर सर जब बना था तो हरियाणा की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना था। वहां पानी हथनी कुंड बराज से, हथनी कुंड बराज पर तो माइनिंग हुई है जी, 600 करोड़ की माइनिंग हुई है। डिपार्टमेंट आप ये, मैं विधानसभा के सत्र पर ये बात कहना चाहता हूं, इलीगल माइनिंग हुई है और उस डैम को भी खतरा है। तो मेरा ये निवेदन है कि वो सदन को बताएं कि क्या MOU साइन हुआ है जी, कितना पानी जाएगा, कौन से रास्ते से जाएगा, किस तरह से जाएगा। इसके साथ स्पीकर सर, बात आई बहुत, पूरा चुनाव इस बात के लिए लड़ा गया, पर प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी स्पीच में कहा और बड़ी वाहवाही इस बात के लिए लूटी जा रही है कि बिना पर्ची बिना खर्ची। मैंने सदन में एक मुद्दा उठाया था कि SPSC का एक डिप्टी सेक्रेटरी का कोई प्रोविजन नहीं है, अपना आदमी डिप्टी सेक्रेटरी लगा के सेक्रेटरी की पावर दी गई थी और 2.5-3 करोड़ रुपए, और उसमें कुछ ब्लैंक आंसर शीट जो है वो थी, वो पकड़ी गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने वो पकड़ी गई, अरेस्ट भी हुए। उसके बारे में मैंने पूछा था कि वो आंसर शीट किसकी थी। एक SPSC के अधिकारी और सरकार के उच्च अधिकारी के बीच में एक वार्तालाप हुई है, चैट हुआ है। उस चैट में ये बात आई है कि वो चैट यहां भी पड़ी गई थी। उस चैट की सच्चाई क्या है? उस चैट में ये बात आई थी
कि किसके बढ़ाने नंबर, किससे कितना सामान लेना, कि सामान क्या था पता नहीं, उसकी डेफिनेशन क्या है। ये एक चैट जो है आई थी, वो सदन की पटल पर रखी जाए, उसमें क्या सच्चाई है तो पता चलेगा कि पर्ची खर्ची में, क्योंकि कमीशन के एमएलए के बच्चे जो है जी 10-10 लाख रुपए रिश्वत नौकरी के लिए मांगी, रिकॉर्ड ही वीडियोग्राफ, और चेयरमैनों के लड़के जो है वो 20-20, 30-30 लाख रुपए मांगते हुए दिखाए गए, ये वीडियो वायरल हुई है। तो इस बात के लिए पर्ची खर्ची का जो बात है ना जी, वो हाई लेवल पर कितना जबरदस्त ये कांड हुआ है, इसको प्रदेश ये जानना चाहता है, सदन के ऑनरेबल मेंबर ये जानना चाहते हैं कि क्या कांड थे जी, कहां कितना पैसा था, किसके पास गया, कहां रखा है जी वो। तो इसमें क्योंकि ये सवाल है जी, आपने कहा कि 2 लाख, सब समय का जरूर ध्यान रखें, 2 लाख नौकरियां देंगे, आप कंक्लूड कीजिए, समय का 2 लाख नौकरियां देंगे। इसमें सीएमआई की रिपोर्ट के हिसाब से ये जो डिस्टर्बेंस है ना, ये मैं एक बार देखो, नहीं देखिए डिस्टर्बेंस नहीं है, गलत बात को क्यों सुनेंगे, ठीक है आपने मान लिया गलत बोल रहे हैं, ठीक है डॉक्टर साहब, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर साहब जवाब देंगे। नहीं मैंने अलाउ नहीं, आप अपनी बात रखिए, संक्षिप्त में रखिए। तो अध्यक्ष जी ये कैसे कह सकते हैं गलत बात, हमने तो एक बार भी नहीं कहा गलत, हम जवाब देंगे आपको जो बोले गलत, तो आप कह रहे हो हम कहेंगे, पर तो आप कह रहे हो ये विषय मुझे लगता है 2 साल पहले इसके ऊपर चर्चा हो स्पीकर सर डॉक्टर साहब अपनी बात रख रहे हैं, नहीं करते, मैंने अलाउ किया उनको। जब भी कोई गलत बात इतने मान सदन में बोली जाती है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसके बारे में उनको बताएं। ऐसा नहीं कि भाई ये झूठ बोलते जाएंगे, पूरी प्रदेश को गुमराह करते जाएंगे। एक आदमी का नाम बताओ कौन सा पर्ची खर्ची के लिए लग गया, एक आदमी का नाम बताओ किसी ने खर्ची दे के लगा, एक आदमी बिना पर्ची बिना खर्ची इतनी ईमानदारी से लगा और उसका रिजल्ट निकल के आया ये, और ये लोग सदा झूठ बोलते रहे, उसका नतीजा ये निकल के आया कि आदमी वहीं बैठे हैं। ये जनता इतनी पागल नहीं रही है सर, ये आप यहाँ खड़े होकर कुछ भी कह लो और वो मान लेंगे, उसका इनकी कुछ भी क्या नहीं है, उसका रिप्लाई तो आप उस बात का रिप्लाई तो ऑनरेबल स्पीकर सर मैं बताना चाहता हूँ बिना तथ्य पे कोई बात नहीं बोल नहीं अध्यक्ष जी, कोई बात नहीं बोल, सीरियस एलिगेशन उन्होंने लगाया है और सरकार का मंत्री जवाब देना चाहते हैं, तो इतने सीरियस एलिगेशन आप इजाजत से करेंगे, मैंने अलाउ किया, नहीं झूठा कैसे बता अलाउ किया, झूठा कैसे बता दिया, विड्रॉ करवाओगे, अगर हमारा विधायक और वो विधायक जिनकी बात करे वो भी इन्होंने शामिल कर लिया, इन्होंने शामिल किया उसको, हमने तो नहीं किया ना, हमने तो उसको टिकट भी नहीं दी ना, हमने चुनाव लड़ा, इन्होंने शामिल कर लिया। आप कंक्लूड कीजिए स्पीकर सर, एक तो पार्लियामेंट ऐसे बीच में नहीं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो है ना जी, गंभीर विषय आया था, उनको जवाब देना था, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर नहीं यार, एवरीबॉडी कांट, ऐसे नहीं। डॉक्टर साहब आप कंक्लूड, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर पार्लियामेंट्री वर्ड्स का यूज करना चाहिए, झूठ का शब्द जैसे इस्तेमाल किया है वो निकालना चाहिए। मैं यहां पिछले सदन में मैंने उठाया था जी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हालांकि संविधान की शपथ ले रखी कि मैं सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से काम करूंगा। मनोहर लाल जी ने इसी जगह गीता निकाली अपनी जेब से और गीता के ऊपर हाथ रख के कहा कि कोई कितना ही बड़ा आदमी हो मैं बख्शूंगा नहीं। वो रिपोर्ट भी नहीं आई, कौन आदमी थे, किसको नहीं बख्शा गया, कौन छोड़ दिया गया। ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, जहां धंधा साहब भी वहां उपस्थित थे जब गीता की कसम खाई गई थी। गीता छोटी बात नहीं है। तो इसमें स्पीकर सर, स्पीकर भाई सुन ले यार, तो भाई साहब आप मंत्री, आपको जिस भी चीज का, माननीय स्पीकर सर, हमारे सदस्यगण को जिस भी चीज का आंसर चाहिए वो आपको बोले लिखित में, सरकार उसका जवाब। अब आप जो बोल रहे हो, आप जो विधानसभा के रिकॉर्ड पर ठीक है, आप जवाब मांग लीजिए, सरकार देगी ना, वो सरकार जवाब देगी जवाब। दे दिया जो मैं बोल रहा हूं ये लिखित नहीं है क्या, ये रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में। इसमें स्पीकर साहब, डॉक्टर साहब प्लीज कंक्लूड, कानून व्यवस्था नाम की कोई इसमें कहीं कोई बात नहीं लिखी गई। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के हिसाब से हरियाणा नंबर 1 इन क्राइम,
आप देखो कि गोलियां चल रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं। रेवाड़ी में जो है वो ज्वेलरी का शोरूम लूट लिया। एक इंस्पेक्टर की, पुलिस इंस्पेक्टर की कि डकैती हुई, उसकी मां को मार दिया। स्पीकर सर, मंत्री जो है यौन शोषण के मामले में पकड़े जा रहे हैं, उनके आरोप लग रहे हैं। एसपी और एसडीएम लेवल के आदमी जो है वो यौन शोषण के मामले में एलिगेशन लग रहे हैं। मैं आप बात सुनो, राज्यपाल आप बात सुनो। उस पे कर जब दिया, बाढ़ कंफ्यूज जब बाढ़ जब बाढ़ खेत में खाएगी तो इस प्रदेश का क्या हाल होगा? आप, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब उनको प्रोटेक्शन ना दे सरकार, और जो एक्शन है वो उनको पूरी तरह से जो है, क्योंकि मैनिपुलेशन हो रही है कि भाई इनकी एसीआर खराब थी, इनकी फलाना थी, ढकड़ा खराब था, ढकड़ा। तो ये जो है ना, इसकी जुडिशियस फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। ये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। स्पीकर सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं अपने, चलो 1 मिनट और दोगे आप? मैं अपने हल्के में 2016 में मुख्यमंत्री जी जो है वो कॉलेज उठ के आए थे कि कॉलेज बनेगा गर्ल्स। 8 साल हो गए, उसके ऊपर कोई अमल नहीं, ना उसकी फाइनेंशियल अप्रूवल, ना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ना कोई ईंट लगी। एक मेरे हल्के में डीगल गांव, पूरे सदन की जानकारी के लिए, पूरे हरियाणा में एक गांव एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। उनकी भी डिमांड है कि वहां कॉलेज होना चाहिए। मेरे हल्के में स्पीकर सर 49 गांव हैं, 52 पंचायतें हैं। तकरीबन 90% में पीने का पानी की समस्या है, और 90% में उनके गांव में पानी है, जैसे रोड है कोरामल जी, और 80% गांव में 50 एकड़ से लेकर 450 एकड़ तक की 10 साल से बिजाई नहीं हो रही, और खेतों के रास्ते कच्चे पड़े हैं। और जितना मेरी आपसे निवेदन है कि जो एस्टीमेट गांव की पंचायतों के आए हुए हैं, वो एस्टीमेट और वर्क जो है वो आप रिकमेंड करके भेज दो। और जितनी हरिजन चौपालें हैं जी, 90% हरिजन चौपालें, एक नई बात मैं बता रहा हूं, वो बहुत दुर्दशा में, जिनकी रिपेयरिंग होनी चाहिए, रेनोवेशन हो या दोबारा बने। तो है जी, अनुसूचित जाति, सॉरी, अनुसूचित, ये गांधी जी का वर्ड था जी, हरिजन इसलिए बोल दिया। ये इन्होंने कहा तो ये दुरुस्त शेड्यूल्ड कास्ट की जो चौपालें हैं ना जी, चाहे वो वाल्मीकि समाज की हैं, रविदासिया समाज की हैं या दानक समाज की हैं, बहुत बुरी तरह से, तो उनकी रिपेयर जो है रिनोवेशन करवा दी जाए। थैंक यू वेरी मच।